हेलो गर्ल्स, बीएससी होम साइंस फर्स्ट ईयर, कैसे हैं आप सब। तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। वैसे तो आप लोग मुझे जानते ही होंगे। मैं रुखसार केमिस्ट्री टीचर बीएससी फर्स्ट ईयर पीसीएम एंड सीबीजेड से। तो आज से मैं आपको आपके फोर्थ पेपर के अप्लाइड केमिस्ट्री का कुछ पार्ट कराऊंगी। आई थिंक आपका हाफ सिलेबस हो चुका है अप्लाइड केमिस्ट्री का। उसका हाफ सिलेबस आपका बचता है यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ। तो यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ आपको मैं ही कराऊंगी। तो आज हमारा टॉपिक होगा यूनिट थर्ड से एंटीसेप्टिक ड्रग्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एंटीसेप्टिक वे रसायन होते हैं जो बैक्टीरिया या जर्म्स की ग्रोथ को रोकने के लिए जिम्मेदार होते हैं या उनको रोक देते हैं। ठीक है, और उनकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया जिसे हम बोलते हैं एंड रोगाणु जिसे हम जर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत तेज़ी से फैलते हैं ये चीज़ें, बहुत सूक्ष्म होती है जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो इनको रोकने के लिए जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं इन्हीं को हम एंटीसेप्टिक्स बोलते हैं। आपके घरों में बहुत सारे केमिकल्स होंगे इस तरह के या बहुत सारे एंटीसेप्टिक्स होंगे, बट शायद आप लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं कि ये हमारे सिलेबस से भी लिंक करता है। तो हम इसको थोड़ा सा इसकी कॉम्पोजिशन पढ़ लें या इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लें। तो जैसे सभी घरों में यूज़ करते हैं, क्या डेटॉल भी यूज़ करते हैं, सेवलॉन यूज़ करते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये एक तरीके के एंटीसेप्टिक ड्रग्स ही होते हैं। ठीक है, तो वो कई तरह के एंटीसेप्टिक्स होते हैं। तो हम इसी में हमारे आज के टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि कितनी तरह के होते हैं और इन अलग अलग टाइप्स के ड्रग्स में कौन कौन से हमारे केमिकल्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, साधारणतः एंटीसेप्टिक का उपयोग शरीर पर बाह्यतम तौर पर चोट व अन्य कारणों से होने वाले संक्रमण से बचाव है। ठीक है, तो ये तो आप सभी जानते हैं कि अगर हमारा हाथ कट जाए या थोड़ा सा चोट लग जाए जिससे ब्लड वगैरह निकलने लगता है तो डॉक्टर भी बोलता है कि एंटीसेप्टिक लगा लें, या आप नॉर्मली घरों में सभी यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक, ताकि उससे आगे के इन्फेक्शन से बचा जाए। ठीक है, तो नॉर्मली एंटीसेप्टिक का काम होता है इन्फेक्शन को रोकना, या छोटे छोटे से जो जर्म्स होते हैं, छोटे छोटे से जो बैक्टीरिया होते हैं, इनको रोकना और इनको ख़त्म करना। ठीक है, तो ये मैं आपको नोट्स की फॉर्म में दे रही हूँ आप ये वीडियो, तो आप इसको रिटर्न में कर लें। ठीक है, यानी कि आप इसकी कॉपी अपने पास भी रख लें रिटर्न करके। तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे बता देना। नेक्स्ट है, किसी औषधि या किसी मेडिसिन की एंटीसेप्टिक कैपेसिटी को उसके फिनोल कोफिशिएंट के पद में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, एंटीसेप्टिक कैपेसिटी यानी कि हमारा एंटीसेप्टिक क्षमता क्या होती है, और फिनोल कोफिशिएंट जिसको हम फिनोल गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी मेडिसिन की एंटीसेप्टिक कैपेसिटी को हम उसके फिनोल कोफिशिएंट से दिखाते हैं। तो फिनोल कोफिशिएंट क्या होता है, फिनोल कोफिशिएंट एंटीसेप्टिक के किसी सांद्रण की फिनोल सॉल्यूशन के उसी सांद्रण के साथ तुलना है जो दिए गए समय में या निर्धारित समय में बैक्टीरिया की मृत्यु कर देता है। दैट इज़ कि फिनोल कोफिशिएंट एक तरीके से एक रेशो होता है जो एंटीसेप्टिक के सांद्रण की फिनोल सॉल्यूशन के उसी सांद्रण के साथ, सांद्रण मीन्स कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी कि जितनी कंसंट्रेशन का हमने एंटीसेप्टिक का सॉल्यूशन लिया है उसी कंसंट्रेशन का हम क्या लेंगे, फिनोल का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके साथ तुलना करते हैं जो कि किसी दिए गए समय में या निर्धारित समय में बैक्टीरिया का खात्मा कर देता है या बैक्टीरिया को फिनिश कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा फिनोल कोफिशिएंट आपका वेरी शॉर्ट नोट में आ सकता है। तो आप इसके लिए जो मैंने बताया है आप ये लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंटीसेप्टिक। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक्स को 6 भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि इसके 6 प्रकार होते हैं, और ये प्रकार किस आधार पर किए गए हैं, उनके रासायनिक संगठन पर, यानी कि उनकी कॉम्पोजिशन के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, रासायनिक संगठन जैसे कि अगर हम एक टाइप की बात करें तो उसी में उसी तरह का केमिकल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एंड देयर कंपाउंड्स। दैट इज़ कि एंटीसेप्टिक हैलोजन के आधार पर और उनके कंपाउंड के आधार पर। ठीक है, तो इस तरह के कौन से हमारे एंटीसेप्टिक्स होंगे, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एक तरीके से एंटीसेप्टिक का काम करते हैं और इनके कंपाउंड भी एंटीसेप्टिक का काम करते हैं। इसका जनरल एग्जांपल या अगर नॉर्मल लाइफ में हमारा जो एग्जांपल यूज़ होता है वो क्लोरीन। ठीक है, जैसे कि म्यूनिसिपल जो वाटर आता है हम उसको डायरेक्ट नहीं पीते, हमें लगता है कि वो हमने डायरेक्ट पी लिया, बट उसके पीछे बहुत बड़ा एक तरीके का प्रोसीजर होता है उसको, ताकि हम उसको पीने योग्य
बना सके, ठीक है। और उसके अंदर जो यूज़ होता है वाटर को प्योरीफाई करने के लिए या उसको बैक्टीरिया से फ्री करने के लिए, वह केमिकल कौन सा होता है? क्लोरीन, ठीक है। ये आप लोग शायद जानते भी होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो आप इसको नोट कर लें कि जो म्यूनिसिपल वाटर प्योरीफाई होने के बाद हम तक पहुंचता है, उससे पहले जो प्रोसीजर में यूज़ होता है केमिकल, वो कौन सा होता है? ब्लीच और क्लोरीन। क्लोरीन और ब्लीच भी हमारा क्लोरीन का ही एक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो इस तरह के कौन कौन से एंटीसेप्टिक्स हैं जिसमें क्लोरीन या क्लोरीन कंपाउंड होते हैं? तो नंबर फर्स्ट है इसमें ईओसोल पाउडर, ठीक है। ईओसोल पाउडर का फॉर्मूला होता है हमारा CaOCl2 + H3PO3, ठीक है। फॉर्मूले आपको याद करने हैं। विदाउट फॉर्मूले किसी भी एंटीसेप्टिक का नाम जो आप लिखोगे आई थिंक यूजफुल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लोरामीन, जिसका फॉर्मूला होता है NH2Cl, और उसके बाद है डाइक्लोरामीन T, जिसका नाम फॉर्मूला है CH3C6H4SO2NCl2, एंड उसके बाद है हेलाजॉन, जिसका फॉर्मूला है COOH C6H4SO2NCl2, एंड आइडोफोम CHI3। क्लोरोफोम भी होता है, बट उसको हम एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक तरीके से सूंघने के बाद आपको पता है क्लोरोफॉर्म से क्या होता है? बेहोशी छा जाती है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म ना होके आयोडोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 और आयोडोफॉर्म का होगा CHI3, ठीक है। तो इस तरह के जो हमारे केमिकल्स हैं ये कौन से हैं? हेलोजेंस पर आधारित, ठीक है, और एंटीसेप्टिक की तरह इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फिनोल, वे उससे संबंधित यौगिकों पर आधारित एंटीसेप्टिक, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा कि जो हम टाइप्स बता रहे हैं ये एक ही केमिकल पर आधारित हैं या एक ही एलिमेंट पर आधारित हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने फर्स्ट टाइप बताया ये क्लोरीन पर आधारित था या हेलोजेंस पर आधारित था, और सेकंड हमारा होगा फिनोल और उसके कंपाउंड्स पर आधारित, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिनोल सूक्ष्म जीवों की कोशिका भित्ति को नष्ट कर देता है, इसी कारण इसके यौगिकों को एंटीसेप्टिक की तरह उपयोग किया जाता है, ठीक है। दैट इज़ कि जो सूक्ष्म जीव या जीवाणु या जर्म्स बैक्टीरिया जैसे कि होते हैं ये, तो इनकी सेल वॉल को फिनोल ख़त्म कर देता है, ठीक है। इसी कारण इनको या इनके यौगिकों को एंटीसेप्टिक की तरह उपयोग किया जाता है, परंतु फिनोल का यह गुण मानव कोशिका के लिए भी नुकसानदायक होता है, ठीक है। दैट इज़ कि इनको हम फिनोल या फिनोल के सॉल्यूशन या फिनोल के कंपाउंड्स को हम अपनी स्किन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जैसे ये बैक्टीरिया या जर्म्स की सेल वॉल को नुकसान पहुंचाते हैं, इसी तरीके से ये ह्यूमंस की कोशिका को भी नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंटीसेप्टिक के रूप में फिनोल के क्लोरो व एल्काइल कंपाउंड प्रयोग किए जाते हैं। दैट इज़ कि जो फिनोल कंपाउंड हम एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग करते हैं, उनके सिर्फ क्लोरो और एल्काइल कंपाउंड ही हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो फिनोल के कंपाउंड्स होते हैं बहुत तरह के होते हैं, और उसमें कई तरह की उसमें साइड चेन भी होंगी, बहुत सारे उसमें ग्रुप्स भी होंगे, बट एल्काइल और क्लोरोफॉर्म वाले हमारे कंपाउंड्स, क्लोरो जो क्लोरो यानी कि क्लोरीन है, अगर क्लोरीन और एल्काइल ग्रुप ही हमारे फिनोल पर अटैच होंगे तो ही हम उसको एंटीसेप्टिक की तरह उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पैरासाइमिन, थाइमोल, क्लोरोमेटाक्रिसोल, क्लोरोमेटाजाइलिन, ठीक है। इनके फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इनके फॉर्मूले और स्ट्रक्चर अच्छे से याद करेंगे, ठीक है, क्योंकि विदाउट स्ट्रक्चर मैं फिर से कहूँगी किसी भी केमिकल का सिर्फ नेम सफिशिएंट नहीं होता, उसका फॉर्मूला भी लिखना होता है, ठीक है। तो ये एक लाइन है, इसको आप नोट कर लें। एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोमेटाजाइलिन इज द मेन पार्ट ऑफ डेटॉल विच इज़ कॉमनली यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, ठीक है। तो डेटॉल आप सब जानते हैं और सभी के घर में पाया जाता होगा, एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ किया जाता है। तो क्लोरोमेटाजाइलिन जो होता है ये डेटॉल का यानी कि डेटॉल की कॉम्पोजिशन का मेन पार्ट जो होता है ये क्लोरोमेटाजाइलिन ही होता है, ठीक है। तो आपका क्या काम है, अगर आपके घर में डेटॉल की सॉल्यूशन की शीशी हो या फिर कोई भी चीज़ हो डेटॉल की, तो आप उसके कॉम्पोजिशन में पढ़ेंगे क्लोरोमेटाजाइलिन आपको वहाँ पर मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है। और ये आपको करना है और देखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा एंटीसेप्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ एरोमेटिक एसिड्स एंड देयर एस्टर्स। दैट इज़ कि एरोमेटिक अम्ल व उनके एस्टरों पर आधारित एंटीसेप्टिक। एरोमेटिक अम्ल, तो ये वाली जो हमारी रिंग होती है ये एरोमेटिक रिंग होती है या बेंजीन रिंग होती है। तो इस तरह के जो कंपाउंड होंगे जिनमें ये वाली बेंजीन रिंग पाई जाती है उसी को हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है।
और COO जो हमारा होता है ये एसिड इंडिकेट करता है, ठीक है। और COO C2H5 या COO अदर एल्काइल ग्रुप अगर यहाँ पे है तो ये एस्टर को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड व सैलिसिलिक एसिड जीवाणु रोधी रसायन है, दैट इज कि बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं तथा एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा पैरा व ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो पैरा और ऑर्थो, तो ये हमारी बेंजीन रिंग की 3 पोजीशन होती हैं, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, ठीक है। तो इन्हीं के बेसिस पर इनके अलग अलग जो कंपाउंड्स हैं ये भी हमारे एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ किए जाते हैं। तो इथाइल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट, फिनाइल सैलिसिलेट एंड बीटा नेफ्थाइल सैलिसिलेट, ठीक है। इनके फॉर्मूले हैं ये, आप इनके फॉर्मूलों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। और इसके बाद हमारे 3 टाइप्स बचते हैं एंटीसेप्टिक्स के, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल आप इनको अच्छे से कर लें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई टर्म समझ में ना आ रही हो, या कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम इसके बाकी के पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। गुड बाय।